मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत आज कथा कहानियों की श्रृंखला में हरिशंकर प्रसाई की एक व्यंग्य कथा लेकर आया हूँ। मेनका का तपोभंग। स्वर्ग में तो क्या होता है मैं नहीं जानता, मगर धरती पर आकर रंभा उर्वशी के बीच की तीसरी जो सबसे सुंदरतम कही जाती है, मेनका का भी व्रतभंग होता है। अपमान महसूस करती है, क्या क्या महसूस करती है धरती में वो स्वर्ग की अप्सरा, हम हरिशंकर प्रसाई के शब्दों में सुनेंगे। मेनका का तपोभंग। मेनका रो रही थी और इंद्र समझा रहा था। इंद्रासन में लौटने के बाद इंद्र समझा रहे हैं और मेनका रो रही थी और इंद्र समझा रहा था, ऐसा क्या हो गया तेरे लिए? यह पहला अवसर तो था नहीं, तूने आज तक शिकायत नहीं की, पर आज तुम बिल्कुल पतिव्रता जैसी बात कर रही है। सुंदरियों की मुस्कानों और कटाक्षों को ग्रहण करने का अभ्यास था इंद्र को। रोती हुई सुंदरी को शांत करना इन्हें नहीं आता था। मेनका ने पल्ले का इत्र निचोड़कर आंसू पोंछे और कहा, मैं इस कार्य के लिए अब कभी नहीं जाऊंगी। मेरा घोर अपमान हुआ है, मेरी ऐसी विडंबना कभी नहीं हुई। कैसा अपमान हुआ मुझे बता दो। इंद्र ने बात का आधार पकड़ा। मेनका फिर रोने लगी। इंद्र ने कहा, सुंदरी, पाउडर की परतें धुल रही हैं, स्नो बह रहा है, रूज धुल रहा है। मेरी खातिर नहीं तो अपने मेकअप के खातिर ही सही रोना तो बंद कर दो। मेनका ने रोना बंद कर दिया। कहा, किसी समय मेरी ऐसी महत्ता थी कि बड़े बड़े तपस्वियों का तपस्या भंग करने भेजी जाती थी, और आज मैं इतनी गई बीती हो गई हूं कि ... महीने भर पहले ही मेनका पृथ्वी पर भेजी गई थी और उसके जिम्मे वही काम था जो युगों से करती आ रही थी, लोगों का मोह भंग करना। युगों से करती आ रही थी। उस दिन दोपहर को इंद्र भोजनोपरांत सिंहासन पर लुढ़का ऊँग रहा था कि एकाएक इंद्रासन डोल उठा। धरती पर जो कोई पुण्य करता है तो इंद्रासन डोलने लगता है। इंद्रासन डोल उठा। वह चौंक कर खड़ा हो गया और कांपते सिंहासन को देखता रहा। फिर खुद भी सिंहासन की तरफ कांपने लगा। कहीं से घूमते घामते नारद मुनि आ टपके। इंद्र को देखा, घबराया हुआ विवर्ण मुख, पूछा, क्या बात है देवराज, कौन सा संकट आ गया? किसी तपस्वी ने तुम्हें चुनौती तो दी होगी, किसी पुण्यवान का धक्का लगा होगा। इंद्र ने कहा, सो तो जानता हूं, मनुष्यों में कोई घोर तपस्या कर रहा है, कोई मेरा पद छीनना चाहता है, कोई इंद्रासन पर अधिकार करना चाहता है। आप तो सकल ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, बताइए किसकी तपस्या इतनी बढ़ गई है? नारद ने ध्यान दिया, फिर आंखें खोल कर कहने लगे। नारद ने ध्यान किया और बताने लगे, मैं समझ गया, देश भूषण भैया साहब की तपस्या चरम सीमा पर पहुंच गई है। वे इंद्रासन के अधिकारी हो रहे हैं। भय और उत्सुकता से इंद्र ने पूछा, भैया साहब कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसी तपस्या करते हैं? सो अब समझाकर कहिए मुनिवर, आशंका से मैं मरा जा रहा हूं। नारद ने पृथ्वी पर भैया साहब का पता ठिकाना बताया और उनकी तपस्या के संबंध में बताने लगे। देवराज, भैया साहब कितनी ही तरह की तपस्या करते हैं। वे पिछले 30 वर्षों से मानवता की सेवा कर रहे हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में वे 2 बार जेल गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे जिम्मेदारी के पदों पर रहकर शासन चलाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे और कई तरह की सेवा करते हैं। वे हरिजन सेवक संघ के नेता हैं और हरिजनों का कल्याण करते हैं। भारत सेवा समाज के नेता के रूप में संपूर्ण भारत की सेवा करते हैं। सर्वोदय नेता में भी वे ही हैं और सबके समान विकास के लिए कार्य करते रहते हैं। महिला उत्कर्ष के मंडल के भी वे अध्यक्ष हैं और नारी जाति की सेवा करते हैं। विस्थापित संघ के भी वही अध्यक्ष हैं और दुखी शरणार्थियों के आंसू पोंछते हैं। भिक्षुक सदन के ही वे ही व्यवस्थापक हैं। देवराज, भैया साहब के गुण तो सरस्वती भी नहीं गा सकती, ऐसा नारद मुनि कर रहे हैं देवराज भैया साहब के बारे में। गा सकती, वे प्रतिदिन 2-3 सभाओं में मानव कल्याण पर भाषण भी दिया करते हैं। एक दिन रात को भैया साहब अपने कमरे में बैठे बैठे रस्सी में गला घोट रहे थे। प्राण निकलने ही वाले थे कि उनका एक भक्त वहां आ गया। उसने पहले तो गला ढीला किया, फिर पूछा, भैया साहब आप गला क्यों घोट रहे हैं? भैया साहब ने कहा, ऐसे गले को क्या करूं जिसमें आज दिन भर
एक भी पुष्पहार नहीं पड़ा। रोज माला पहनने की आदत थी, आज माला नहीं पड़ा, इसलिए फांसी लगाने के लिए तैयार हैं। बस उसी दिन से उनके भक्तों ने भैया साहब के मूल्यवान प्राणों की रक्षा के लिए नियम बना लिया कि प्रतिदिन शाम को उनमें से कोई उनके गले में हार जरूर डालेगा। वे इंद्र, हे इंद्र, सारा संसार भैया साहब की जय जय बोल रहा है, स्वर्ग का राज्य वे किसी दिन भी तुमसे छीन लेंगे। इंद्र चिंता में डूब गया। नारद मौन हो गए। इंद्र ने धीरे से सिर उठाया, भर्राई आवाज में बोला, मुनिवर, मैं अब क्या करूं? इंद्रासन की रक्षा कैसे हो? नारद ने हंसते हुए कहा, यह तो तू जानता ही है, ऐसे संकट में पहले भी आ चुके हैं। इंद्र ने कहा, तप भंग करवाऊं, मेनका को भेजूं? अब मेनका को भेजने की तैयारी हो, जैसा हर बार इंद्र करते हैं तप भंग करने के लिए। नारद हंसे, बोले, मैं बतलाता हूं, वैसा कर। महिलाओं के काम करने, उन्हें पढ़ाने और गृह कार्य सिखाने के लिए महिला उत्कर्ष मंडल को एक केंद्र संचालिका की आवश्यकता है। भैया साहब मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पत्रों में विज्ञापन दिया है, मेनका से रूप बदलवा कर उस पद के लिए आवेदन पत्र दिलवा दे। भैया साहब को महिला मंडल की सेवा के लिए एक सेक्रेटरी चाहिए, विज्ञापन निकला है, उसको भेज दो। इंद्र ने आपत्ति की, पर मेनका अपना पता ठिकाना क्या देगी? देवलोक में तो पृथ्वी के सभी डाक आती जाती नहीं है। नारद ने समस्या को हल किया। फिर ऐसा क्यों? उक्त पद के लिए कालीपुर की अन्यतम रूपवती तरुणी किरण बाला ने आवेदन पत्र दिया है। तुम मेनका से कहो कि सूक्ष्म रूप में उसके शरीर में प्रवेश कर जाए और अपना काम कर ले। वो जो वहां की लोकल कालीपुर की लड़की जिसने आवेदन किया, उसकी आत्मा में प्रवेश कर जाए, मेनका बन जाएगी। इंद्र की आज्ञा अनुसार मेनका किरण बाला के शरीर में प्रविष्ट हो गई, जिससे उसका लावण्य कई गुना बढ़ गया। किरण बाला की चेतना पर मेनका का अधिकार हो गया, इसलिए हम उसे मेनका नाम से ही जानेंगे। मेनका को एक दिन इंटरव्यू का न्योता मिला। एक सप्ताह बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू लेने अध्यक्ष भैया साहब बैठे, उनके दाएं बाएं 2 सदस्य बैठे थे। मेनका रूप की किरणें बिखरते कमरे में आई। भैया साहब ने उसे देखा तो उनकी पलकें झप गई। पलकें खोलकर फिर देखा और फिर पलकें झप गई। प्रश्न पूछे जाने लगे, शीला, शिक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा कहाँ तक हुई है? अब साक्षात्कार हो रहा है मेनका का। बिल्कुल नहीं। रूप गर्विता शिक्षा को हेय वस्तु समझती थी। सीना पिरोना, कढ़ाई बुनाई, सिलाई आदि सिखा सकती हो? नहीं, यह सब तो मुझे नहीं आता। रूप काम नहीं करता। शिशु पाठन? नहीं, शिशु से मेरा कभी काम नहीं पड़ा। चिरकुमारी ने कहा, एक सदस्य ने कहा, इनसे अपना काम नहीं चलेगा, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता। भैया साहब ने जोर देकर कहा, नहीं, ये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। उनमें छुपी हुई प्रतिभा और क्षमता को मेरी अनुभवी आंखों ने देख रही हैं। इनकी नियुक्ति होगी। बस उनके रूप लावण्य पर भैया साहब ने उनकी नियुक्ति की सहमति दे दी। इनकी नियुक्ति होगी। मेनका की नियुक्ति हो गई। 15-20 दिन वहां रहकर आज भी देवलोक आई हैं और तभी से रो रही हैं। मात्र 15-20 दिन भैया साहब के संगत में रही और लौटी हैं, तब से रो रही हैं। इंद्र ने कहा, मुझे बताओ तो कि किसने तुम्हारा अपमान किया? मेनका ने कहा, विचित्र अनुभव है मुझे। मैंने बहुत तपस्वी देखे हैं, पर ऐसा पहली बार ही देखा। मैं दफ्तर के पास ही एक मकान में रहने लगी और तपस्वी को मोहित करने की योजना बनाने लगी। मैंने रूप को संवारा, भाव भंगिमाएं साधी, कटाक्ष और मुस्कान में वक्रता का अभ्यास किया, हाव भाव निश्चित किए और नृत्य मुद्राएं साधी। मुझे तब विश्वास था कि तपस्वी को जितना बड़ा कठिन होगा। अपने समस्त रूप, लावण्य और कौशल को दांव पर लगाना पड़ता है, उसके बाद भी अपने अवहेलना और अपमान सहने पड़ते हैं। मैं इन सब के लिए तैयार थी, पर वहां तो उल्टा ही हो गया। 2-3 दिनों के बाद ही भैया साहब खुद मेरे घर के चक्कर लगाने लगे। भैया साहब जो इतने बड़े साधक थे, सेवी थे, मेरे घर के चक्कर लगाने लगे। एक दिन घर में आकर बैठ गए और पूछने लगे कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं चाहिए? दूसरे दिन आए तो मेरे हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, तुम मेरी हृदयेश्वरी हो। मेरी सारी विद्याएं रखी रह गईं। मेरा मन शिथिल हो गया, कुरुचि से भर गया, मुझे ऊब सी आने लगी। मैंने हाथ झटक कर कहा, आपको यह शोभा नहीं देता। मैं तो आपकी नौकर हूं। जिसे वेतन देते हैं उसे हृदयेश्वरी नहीं बनाते। वे मुग्ध भाव से कहने लगे, कौन कहता है तुम मेरी नौकर हो? तुम तो रानी हो, रानी, और मैं तुम्हारा
दास हूं। मुझे ना जाने कैसा लगा, दूसरे दिन आकर कहने लगे कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दी है। मैं फिर भी अनुकूल नहीं हुई। वे जाते जाते धमकी दे गए कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना है। मुझे व्यर्थ का अनुभव होने लगा। मेरा यहाँ क्या काम था जो मुझे स्वर्ग से भेजा गया। दूसरे दिन जब उन्होंने प्रणय निवेदन किया तो मैंने कह दिया, भैया साहब आप नहीं जानते मैं मेनका हूं, मेनका। एक क्षण तो वे आश्चर्य से देखते रहे, फिर बोले, अच्छा तुम ही मेनका हो। मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना था, आज तुम्हें पाया। मैंने कहा जरा सोचिए तो, मुझे इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने भेजा है। जरा सोचिए तो, मुझे इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने भेजा है। वे बहुत खुश हुए, कहने लगे यह तो मेरा अहोभाग्य है कि मैं इस योग्य समझा गया। फिर कहने लगे, सुनो मेनका, अब तुम लौटकर इंद्र के पास मत जाओ। सुनो मेनका, अब तुम लौटकर इंद्र के पास मत जाओ, यहीं रहो, मैं तुम्हारा सब प्रबंध कर दूंगा। चैन से रहो। मैं बड़ी परेशान थी। खींच कर कहा, आप बिल्कुल भोले हैं। आपकी तपस्या से इंद्रासन डोल उठा है। इंद्र घबरा गया है। आप उसके सिंहासन पर बैठ सकते हैं। यह सुनकर भैया साहब के मुख पर खिन्न मुस्कान आई। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उनके शब्दों से मेरा सारा अभिमान नष्ट हो गया। मैं ग्लानि से गल गई, यह सोचकर कि आपने मुझ जैसी शक्तिमान अप्सरा का उपयोग किस निकृष्ट कर्म के लिए किया है। मैं क्या इतनी गई बीती हूं? उसको अपमान बोध हुआ। मैं क्या इतनी गई बीती हूं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे गलत समझ गया। मैं स्वर्ग पाने के लिए, इंद्रासन पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहा था। उन्होंने जवाब दिया, मुझे गलत समझा गया। मैं स्वर्ग पाने के लिए, इंद्रासन पाने के लिए तपस्या नहीं की थी। मैंने तपस्या नहीं की। मुझे यह कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे लिए तपस्या कर रहा था मेरी मेनका रानी। मैं तो तुम्हारे लिए तपस्या कर रहा था मेरी मेनका रानी। और यह बात सुनकर मेनका का मोह भंग हो गया, तपोभंग हो गया। उसको लगा था कि मैं बड़े बड़े राजाओं को, राजकुमारों को, तपस्वियों को भंग, ये उनकी प्रसिद्धि भंग करने के लिए, उनको कामुक बनाने के लिए भेजी जाती थी। आज किस आदमी के चक्कर में पड़ गई जिसका लक्ष्य स्वर्ग नहीं मेनका था। आज ऐसे कई धर्मात्मा देश में घूम रहे हैं जिनको स्वर्ग नहीं चाहिए, मेनका चाहिए। और इससे मेनका का जो मोह भंग हुआ, मेनका का जो अपमान हुआ, वाकई एक मजेदार व्यंग्य कथा है। हरिशंकर प्रसाद की यह व्यंग्य कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और खासकर अपने राय विचार से हमें अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।